नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एडवांस टेक्स्ट एडिटर सबलाइम सीरीज़ के तीसरे वीडियो की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा पैकेज बताऊंगा जिससे का यूज़ करके आप अपनी कोडिंग की स्पीड को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबलाइम ओपन करते हैं और ये एक ब्लैंक फाइल है। तो मैं आपको पैकेज इमेज पैकेज को इंस्टॉल करना यहाँ बता रहा हूँ। तो पहले की वीडियो की तरह हम सीधे टूल्स में जाएंगे, कमांड प्लेट पे जाएंगे। जैसे कि हम पहले पैकेज इंस्टॉल करते थे, कोई भी हमें पैकेज इंस्टॉल करना हो उससे पहले हम यहाँ डालते हैं इंस्टॉल पैकेज। इंस्टॉल पैकेज ओके। उसके बाद एक ऐसा ये पॉपअप विंडो खुल के आता है, उसमें हमें जो भी पैकेज इंस्टॉल करना हो उसका हम नाम डालते हैं। ठीक है, देखिए अगर अगर कोई बंदा जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा पहले के 2 वीडियो भी मेरे जाके देख ले, जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डालता हूँ इमेज। देखिए जैसे ही आप इमेज डालेंगे EMET, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक मैसेज आएगा आपको, देखिए मैसेज आ गया। उसके बाद एक मैसेज आया कि आपका इमेज पैकेज इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, और पीछे वाले भी जो हमने इंस्टॉल किए थे पहले वाले वीडियोस में तो वो भी आ गए। ठीक है, अब आप देखिएगा आप कि हम इस पैकेज की मदद से अपनी कोडिंग की स्पीड को कितना फास्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट्स बता रखे हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल लिखूँगा HTML और टैब। ठीक है, या तो ये लिख लीजिए या फिर सिंपल HTML एंटर। तो देखिए पूरा आपका ये HTML का स्ट्रक्चर बेसिक आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इमेज पैकेज क्या करता है। देखिए मान लीजिए आप एक डिव बना रहे हैं जिसके अंदर आपको पैराग्राफ टैग लेना है और उसके अंदर H1 टैग भी लेना है। एक तरीका तो नॉर्मली ये कि आप डिव पूरा लिखें, ठीक है, उसके बाद डिव बंद करें, फिर वो करें H1 लिखें या फिर पैराग्राफ। एक इसमें क्या है, सिंपल इमेज पैकेज का यूज़ करके हम चाइल्ड एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, डिव, उसके बाद एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, डिव के अंदर क्या बनाना है हमें, डिव के अंदर हमें बनाना है पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर बनाना है हमें H1। ठीक है, उसके बाद प्रेस टैब। देखिए ये आ गया पूरा स्ट्रक्चर। डिव यहाँ शुरू है, यहाँ बंद होगी जी। ब्रैकेट हाईलाइटर वाला पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया था बता रहा है, कितना आसान कर दिया है कि कुछ खुला तो नहीं रह गया। ठीक है, और ये देखिए इमेज से। ठीक है, अब देखिए एक और बताता हूँ आपको। मान लो कि आप डिव टैग अलग चाह रहे हो और पैराग्राफ टैग अलग चाह रहे हो, तो इसमें एक सिबलिंग होता है प्लस साइन लगा के। कैसे, आप लिखो डिव प्लस P और प्रेस टैब। ठीक है, वो मैंने स्पेस दे दिया, आप स्पेस मत देना, इतना स्पेस नहीं देते। ठीक है, ये एक एरर पहचान में आ गई। ठीक है, देखिए डिव के बाद इसने पैराग्राफ टैग अपने आप ले लिया। ठीक है, मतलब अगर आप प्लस लगा दोगे तो ये अलग अलग टैग बना देगा। ठीक है, अब मैं एक और बताता हूँ। मान लो आप, ज़रूरी नहीं है कि डिव और P पर ही काम कर रहा है। मान लो कि आप लिस्ट स्टाइल मतलब लिस्ट बना रहे हो अपने पेज में, वेबसाइट में, तो आपको बहुत सारे LI एलिमेंट लेने पड़ेंगे और अनऑर्डर लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है, UL, और UL के अंदर LI, और LI अगर आपको कितनी चाहिए, 5 चाहिए तो इंटू *5। ठीक है, तो और प्रेस टैब। देखिए UL के अंदर मान लीजिए अब आपको और LI टैग्स चाहिए थे, तो ठीक है, तो सिंपल यहाँ लिखिए LI इंटू 5 और प्रेस टैब। तो देखिए और LI 5 ऐड हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको 100 चाहिए तो 100
*5 कर दिया, *10 कर दिया, *50 कर दिया, तो उतने ही li टैग्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप मान लो कि आपके पेज में 10 डिव आपको लगानी है, तो डिव में भी आप ये कर सकते हो, डिव चाइल्ड एलिमेंट। अब देखो चाइल्ड एलिमेंट का यूज़ करके हम यहाँ लिखेंगे डिव *5 प्रेस टैब। देखिए 5 डिव बन के आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझा रहा हूँ? अब देखिए हम इसमें देखो क्लास और आईडी कैसे यूज़ कर सकते हैं इस पैकेज की हेल्प से। तो मैं ये पहले हटाता हूँ। मान लो कि आप कोई डिव बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपकी क्लास है कंटेनर। अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा तो कंटेनर, तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है डॉट कंटेनर और प्रेस टैब। तो देखिए डिव के अंदर ही अपने आप क्लास कंटेनर बना देगा। उसी तरीके से आईडी, तो आईडी के लिए हमें लगाना होता है हैश कंटेनर प्रेस टैब। देखिए अब आईडी ले लिया, मतलब इसने कितना सिंपल कर दिया। सिर्फ हमें क्लास और आईडी का नाम देना पड़ा, वो अपने आप उसको डिव में ले लेगा और आपको वहाँ पर ये आपका कर्सर ब्लिंक कराएगा कि मतलब आपको कोडिंग करना है, कुछ भी करना है तो यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब उसी तरीके से मान लो अनऑर्डर लिस्ट हम बना रहे हैं और उस लिस्ट उसके अंदर कोई लिस्ट है और उसमें हमें कोई क्लास देनी हो। ठीक है, अगर हम मैनुअली करेंगे, कोड अपने एक एक लाइन से लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इस पैकेज की हेल्प से हम सिंपल क्या लिखेंगे, यूएल चाइल्ड एलिमेंट li, मतलब यूएल के अंदर li। ठीक है, उसके अंदर क्लास क्या होनी चाहिए, उसके होनी चाहिए क्लास आइटम। ठीक है, मतलब li के अंदर आइटम और कितने होने चाहिए, 5 प्रेस टैब। देखिए आ गया, यूएल के अंदर li और li में क्लास कौन सी, आइटम। अब देखो एक और चीज़ होती है इसमें, मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब आपको इन आइटम भी अलग अलग पहचानने हैं कि ये आइटम अलग है, ये आइटम अलग है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक यहाँ पे छोटा सा शॉर्टकट है, ट्रिक है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको थोड़ा हटाते हैं दोबारा से। ठीक है, यूएल li डॉट आइटम, ठीक है, और $5 और प्रेस टैब। देखिए आ गया। अगर हमने डॉलर सिंबल का यहाँ पे यूज़ कर लिया तो ये अपने आप वो आइटम न्यूमेरिकल उसमें ऐड करता जाएगा। ठीक है, हमारी लिस्ट स्टाइल में। समझ में आ रहा है कितना इजी कर दिया। या तो हम एक एक करके यूएल li लिखें, फिर क्लास लिखें, उसके बाद अपना मतलब जो काम हम 10 मिनट में कर रहे हैं वो यहाँ पे 1 मिनट में हो जाएगा हमारा। तो हमारी कोडिंग की स्पीड जाहिर सी बात है अपने आप कितनी बढ़ जाएगी। देखो ये तो थे एमिट पैकेज के कुछ शॉर्टकट्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ HTML और CSS के शॉर्टकट्स बताता हूँ कि हम उसको यूज़ करके कितने अपनी कोडिंग की स्पीड को कितना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पूरी डॉक्यूमेंट को एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मान लो कि अगर आपको HTML4 और HTML5 में डिफरेंस नहीं पता है तो वो तो चलो मैं कह रहा HTML की पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको चैनल पे लिस्ट कर दूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मान लो कि आपको यहाँ पे HTML4 का डॉक्यूमेंट यूज़ करना है तो सिंपल आप लिखिए doc4 प्रेस टैब। देखिए यहाँ पे ये HTML4 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो आपको HTML5 का चाहिए तो सिंपल आपको क्या करना है, HTML:5 प्रेस टैब। देखिए ये अभी 5 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। मतलब HTML4 का यूज़ करना है तो HTML4 को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिर्फ एक शॉर्टकट में ऊपर आपको HTML4 लिखना है तो HTML:4 लिखना है, प्रेस टैब करना है तो HTML4 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अगर HTML5 का करना है तो HTML:5 लिखना है तो HTML5 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसमें और बताता हूँ। मान लो आपको इसमें एक लिंक टैग यूज़ करना है जिसकी कोई स्टाइल की कोई फाइल भी ऐड करनी है साथ में। पहले मैं लिंक टैग करके दिखाता हूँ आपको। सिंपल यहाँ पे आप लिखना लिंक और प्रेस टैग। देखिए लिंक का आ गया। ठीक है, और अगर मान लो कि आपको इस लिंक टैग में कोई CSS की फाइल ऐड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लिखना link:CSS प्रेस टैब। देखिए ये अपने आप CSS एक्सटेंशन ऐड कर देगा और वो स्टाइल पे वो ब्लिंक कराएगा कि आपको जो भी कोई स्टाइल की फाइल आपके फोल्डर में हो वो उसका नाम चेंज कर लीजिए। ठीक है,
है कितना इजी, कितनी जल्दी आपकी कोडिंग की स्पीड को बढ़ा रहा है, कितना इजी कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे मेटा टैग भी ऐड कर सकते हैं। मेटा कॉलन UT F प्रेस टैब। ठीक है, देखिए ये आ गया पूरा। अब देखिए मैं आपको और बताता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऐड कर सकते हो। स्क्रिप्ट प्रेस टैग। ठीक है, देखिए स्क्रिप्ट टैग बन के आ जाएगा। स्क्रिप्ट टैग में आप देखते हो ज़्यादातर हम JS की फाइल ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे सोर्स भी लिखा है साथ में, तो आपको सिंपल क्या करना है, स्क्रिप्ट कॉलन SRC प्रेस टैग। देखिए आ गया सोर्स। यहाँ सोर्स की जगह पे ये आपको ब्लिंक कर रहा है कि यहाँ पे अपने सोर्स डाल दीजिए और आपका स्क्रिप्ट टैग भी ऐड हो जाएगा। है कितना इजी। अब मान लो कि और मैं आपको कुछ HTML के शॉर्टकट्स बताता हूँ जो कि बहुत काम के हैं। जैसे कि आप मान लो कोई फॉर्म बना रहे हो अपने पेज पे, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म्स के लिए आपको लिखना है सिंपल FORM फॉर्म प्लस टैग। देखिए आ गया, फॉर्म का टैग आ गया, ओपन भी स्टार्ट हो गया और क्लोज भी हो गया। ये गलती से लग गया है। ठीक है, उसके बाद मान लो फॉर्म में हम कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, करते ही हैं जाहिर सी बात है मेथड, और आपको उसमें कोई गेट या पोस्ट मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो कितना इजी, आप लिखो फॉर्म कॉलन गेट और प्रेस टैब। देखिए ये अपने आप एक्शन वाली फाइल पे ब्लिंक कर रहा है, मेथड इसने अपने आप ऐड करा दिया है और फॉर्म बंद करा दिया है। उस तरीके से आप पोस्ट वाला कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म कॉलन पोस्ट और प्रेस टैब। देखिए पोस्ट मेथड भी हो गया। मतलब कितना इजी कर रहा है। या तो आप इसको पूरा लिखो अगर आपको टाइम वेस्ट करना है, या सिंपल एक शॉर्टकट्स अपने दिमाग में रखो और उनका यूज़ करो और यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार है, इजी। अब ठीक है मैं और बताता हूँ। देखिए अब जैसे ही फॉर्म्स में और क्या क्या होता है, इनपुट टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखो इनपुट और प्रेस टैब। तो देखिए इनपुट टाइप बाई डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट लेता है। ठीक है, अगर मान लो आपको यहाँ पे कुछ और लेना है, ठीक है, तो आप ले सकते हो, जैसे इनपुट कॉलन पासवर्ड प्रेस टैब। तो देखिए इनपुट टैब में पासवर्ड ले लिया, नेम पे बिलिंग कर रहा है और आईडी भी बोल रहा है, आप चाहो तो डाल सकते हो। है सिंपल। इनपुट टाइप की लाइन में इसने कितने सारे हमें ऑप्शन दे दिए, सिंपल एक इनपुट और कॉलन पासवर्ड लिखने पर। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपको इनपुट बटन ऐसा बनाना है जिसमें कि आप जब कम करते हैं ना सबमिट बटन पे क्लिक करो, और आपको कोई इनपुट टाइप सबमिट बनाना है तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे इनपुट कॉलन सबमिट प्रेस टैब। देखिए आ गया ये। देखिए और अगर मान लो कि आपको डेट टाइप का कोई इनपुट टाइप वो बनाना है फील्ड, तो यहाँ पे लिखो इनपुट कॉलन डेट प्रेस टैब। देखिए ये डेट टाइप का बन के आ जाएगा। ठीक है, ये कितना इजी कर रहा है हमारी कोडिंग को और कितना हमारी टाइम बचा रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है। जब टाइम बचा रहा है तभी तो स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखो और भी HTML के टैग्स में शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको कोई बटन बना रहे हो आप, ठीक है, तो और उसका टैब भी सबमिट है, तो आप लिखो यहाँ पे बटन कॉलन S प्रेस टैब। देखिए अपने आप इसने बटन टैब सबमिट ले लिया। ठीक है इजी, कितना इजी कर रहा है ये यहाँ पे हमारा। और ठीक है, और हम क्या इसमें देख सकते हैं। अब ऐसे तो इसमें पता है मैं आप एक डिस्क्रिप्शन में एक चीट कोड दे दूंगा जो कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की है, जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, उनको आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। और पिछले 2 वीडियोज़ की लिंक भी दे दूंगा, अगर किसी ने मिस कर दी हो तो वो दोनों की वीडियो भी देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है भैया, सब्सक्राइब कर दो अगर पढ़ना सीखना चाहते हो तो दोस्तों ये तो थे HTML के कुछ शॉर्टकट्स। चलो अब हम CSS के कुछ शॉर्टकट्स जानते हैं। तो स्टाइल वाली फाइल में हम चलेंगे। यहाँ पर मान लो कि हमने जो क्लास वहाँ लगाई है कंटेनर, उसमें कुछ हमें डिज़ाइन करना है या कुछ CSS ऐड करनी है। तो देखिए यहाँ पे मान लो आपको पैडिंग ऐड करनी है, तो सिंपल आप यहाँ पे लिखो P और प्रेस टैब, तो पैडिंग ये अपने आप ले लेगा। ठीक है, पैडिंग आप दे दो 10, मतलब ये आगे की वैल्यू को ब्लिंक करा देता है वहाँ पे कर्सर कि आप वो कुछ भी डाल लो। मान लो कि आपको अब यहाँ पे पोजीशन देनी है डिप की, तो यहाँ पे आप लिखो POS
और टैब। तो ये देखिए दिखा रहा है पोजीशन रिलेटिव। अगर मान लो आपको इसकी पोजीशन स्टैटिक देनी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपल लिखना है POS:S और प्रेस टैब, ठीक है। तो देखिए पोजीशन ये स्टैटिक ले लेगा, ठीक है। मतलब आपको CSS के कुछ शॉर्टकट्स हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, कुछ मतलब ट्रिक्स आपको दिमाग में रखनी है, तो वो सिंपल यहाँ पे बहुत इजी कर देगा। आपकी स्टाइलिंग को बढ़ा देगा, आपकी स्पीडिंग तो बढ़ा ही रहा है, ठीक है। और देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, सिंपल आप M लिखिए, प्रेस टैप करिए, तो मार्जिन का एट्रीब्यूट अपने आप बन जाएगा, प्रॉपर्टी बन जाएगी। प्रॉपर्टी और मेथड बोलते हैं ना, तो प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसकी वैल्यू आप कुछ भी दे लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मान लो मार्जिन टॉप देना है, तो यहाँ पे MT और प्रेस टैप कर दो, तो देखिए मार्जिन टॉप ले लेगा अपने आप, ठीक है। और अगर मान लो कि आपको इसमें कलर देना है, तो C लिख के प्रेस टैप कर दो, तो कलर अपने आप ले लेगा, ठीक है। और अगर आपको मान लो बैकग्राउंड लिखना है, तो बैकग्राउंड लगाना है, तो BG लिख के प्रेस टैप कर दो, तो बैकग्राउंड ले लेगा। बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो BGC करके प्रेस टैप कर दो, तो बैकग्राउंड कलर ले लेगा। मतलब आपको इसमें पूरा टाइप नहीं करना है, सिंपल स्टार्टिंग का 2 शब्द लिखने हैं। वैसे तो ये देखो खुद सजेस्ट कर रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, BG लिखा और थोड़ी देर छोड़ दो, तो खुद सजेस्ट कर देगा आपको इसमें से क्या यूज़ करना है, और वो जगह टैप कर दो प्रेस या फिर एंटर कर दो, ठीक है। अब मान लो कि इसमें आपको और स्टाइलिंग करनी है, जैसे कि आपको कोई पिक्सल में कुछ मार्जिन लगाना है, तो यहाँ पे आप M कितना लगाना है, 10 लगाना है, और एंटर टैप प्रेस कर दो, तो देखिए मार्जिन इसने अपने आप 10 पिक्सल ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको पैडिंग लगानी है P20 और प्रेस टैप, तो देखो अपने आप की पैडिंग 20 पिक्सल में ले लेगा। मतलब अगर आपको पिक्सल में लगानी है तो आप उससे पहले न्यूमेरिक दे दो टेक्स्ट के बाद। अगर सिंपल लिखना है तो सिंपल M और प्रेस टैप कर दो, ठीक है। तो ये हमारी CSS को कितना इजी कर रहा है स्टाइलिंग को। अगर हमें कोई मान लो वेबसाइट या पेज बना रहे हैं, तो उसमें हमारी ये कितनी हेल्प करेगा इसके शॉर्टकट्स। तो ये देखा आपने कि इस वीडियो में हमने कितनी चीज़ें सीखी। एमिट पैकेज को कैसे हमने इंस्टॉल किया, उसकी मदद से हमने कितने सारे ट्रिक्स और शॉर्टकट सीखे, कुछ HTML के शॉर्टकट सीखे, अब CSS के भी हमने सीखे। बहुत होते हैं देखो, CSS और अपार है, आप CSS को सीखते ही रहो, उसमें बहुत सारी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको ये सब बता दिया है, और मैं अभी आने वाली वीडियोस में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी सबलाइम एडिटर बहुत कुछ है इसमें। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पेज, एक बार आप यहाँ पे सबलाइम में कोई टेक्स्ट सेव कर लो और आप ब्राउज़र पे जाओ, तो ज़रूरत ना पड़े आपको ब्राउज़र को रीलोड करने की, अपने आप यहाँ पे सेव हो, तो वो कंटेंट वहाँ पे अपने आप चेंज दिखाई दे जाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो और आपने कुछ सीखा हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।